श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं। उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सांसद पत्नी को लेकर अपनी गंदी सोच की उल्टी करने वाले ये हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी। इन्हें तकलीफ डिम्पल यादव के पहनावे से है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही रूढ़वादी है, गटर छाप है। इन्हें एक महिला सांसद नहीं बल्कि साड़ी में लिपटी एक ऐसी महिला नजर आती है जो अंग प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इन्हें क्या नहीं दिखता है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, महिलाओं का साड़ी पहनना भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। आज से नहीं, दशकों से, सदियों से रहा है। बावजूद इसके कि वेस्टर्न कल्चर इस वक्त ज्यादा हावी है, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, लेकिन भाजपाइयों को इसमें भी अंग प्रदर्शन दिखाई देता है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी डिम्पल यादव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो ब्लाउज पहने हुए थी, उनकी पीठ दिख रही थी, पेट दिख रहा था। इससे मुस्लिम समाज आहत है, उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की असलियत दिखाता हूं। दोस्तों, इस फोटो को देखिए। डिम्पल यादव का परिधान कहां से गलत या फिर अश्लील लग रहा है। एक सिंपल सी साड़ी पहने हुए डिम्पल यादव जमाल सिद्दीकी को इसलिए चुभ रही हैं क्योंकि भाजपाइयों को उनकी राजनीतिक जमीन कहीं ना कहीं खिसकती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए वो डिम्पल यादव के कपड़ों में राजनीति खोज रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि विवाद की जड़ कपड़े नहीं है बल्कि अखिलेश यादव की चमकती हुई इमेज है, जिसे देखकर कुछ लोगों की आंखें चौंधिया गई हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तब होती है जब संसद भवन के पास में मौजूद एक मस्जिद से एक तस्वीर निकलकर सामने आती है। तस्वीर में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत पार्टी के कई सांसद दिख रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि अखिलेश यादव ने इस मस्जिद को पार्टी का दफ्तर बना दिया। इसी बात का जिक्र जमाल सिद्दीकी भी करते हैं, लेकिन बात कहते कहते वो अपनी घटिया मानसिकता का परिचय किस तरह दे रहे हैं, जरा सुनिए। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो मुहिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय, अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। इस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिम्पल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे, ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के, दुनिया भर में जहां जहां ये फोटो जाएगा वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में FIR दर्ज करेंगे, और मुझे ताज्जुब है इस बात का। दोस्तों, मस्जिद में हिंदुओं का जाना क्या मना है? साड़ी पहनना क्या इस देश में गैर कानूनी है? जिस तरह का व्याख्यान जमाल सिद्दीकी डिम्पल यादव को लेकर कर रहे हैं, वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दरअसल जमाल सिद्दीकी जैसे लोग ही हैं जो धर्म की आड़ में महिलाओं को दबा कर रखना चाहते हैं। कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कहां जाएगा, क्या पहन कर जाएगा, अब ऐसे लोग बताएंगे क्या? मुसलमानों की भावनाओं की बात भाजपाई अगर करते हैं तो सिर्फ हंसी आती है। दूसरा, डिम्पल ने कुछ अश्लील नहीं पहना, फिर क्यों धर्म के ठेकेदार बनकर जमाल सिद्दीकी आगे आगे कूद रहे हैं? क्यों इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि वो क्या पहने हुए हैं, किस तरह से पहने हुए हैं? जहां तक बात मस्जिद में मीटिंग की है, तो उस दावे की भी डिम्पल यादव ने खुद धज्जियां उड़ा दी हैं। सुनिए जरा क्या कह रही हैं समाजवादी पार्टी की सांसद। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है, और छांगुर पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना SIR पे बात करना चाहती है,
ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और न ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि दूसरे मुद्दे पर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। विपक्ष संसद के अंदर जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। बीजेपी वालों के लिए संसदीय परंपराओं की गंभीरता ऐसे में समझ जानी चाहिए हम सभी को, इसीलिए जानबूझकर मुद्दे गढ़े जा रहे हैं। वैसे भी हिंदू मुसलमान करना पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की। सोचिए, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम इस मसले पर बयान दे रहे हैं, मानो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। प्रदेश की जनता हिसाब मांग रही है और यह है कि टोपी पहनने, राजनीति में धर्म को ना घुसाने का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि कर खुद भी वहीं रहे। हालांकि अखिलेश यादव ने भी बहुत तगड़ा जवाब दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है, किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें, तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। दोस्तों, सियासत है, छोटी छोटी बातों पर मुद्दे बनाए जाते हैं और राजनीति में से गलत भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी महिला को लेकर, वो भी सांसद महिला को लेकर, संभ्रांत परिवार से आने वाली एक महिला को लेकर, उनके पहनावे को लेकर इस तरह से अभद्र टिप्पणियां करना, धर्म से जोड़ना और इस पर एफआईआर कर देंगे, इस तरह की बातें करना कहां से जायज है? आपको लगता है जायज? अगर नहीं लगता तो दो शब्द इन महाशय के लिए जरूर लिख दीजिए जिन्होंने डिंपल यादव के परिधान को लेकर टिप्पणी की है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।